वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखी शानदार तेजी। निफ्टी 174 अंक चढ़कर 17,799 पर बंद। सेंसेक्स में 659 अंकों से ज्यादा का उछाल। बैंक, आईटी से और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। क्रूड में आज भी दिखी गिरावट। ब्रेंट क्रूड $87 तक फिसला। जून की ऊंचाई से 30% तक की भारी गिरावट। ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से महंगाई का असर ज्यादा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई को फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी समेत दूसरे फैक्टर्स के साथ बिठाना होगा तालमेल। लैंड लाइसेंसिंग फीस पॉलिसी को लेकर रेलवे को होगी बम्पर कमाई। अगले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की उम्मीद। रेलवे की जमीन पर बनेंगे 300 कार्गो टर्मिनल। एप्पल ने लॉन्च की आईफोन 14 सीरीज। कंपनी ने आईफोन 14 को 4 वेरिएंट में किया पेश। भारत में आईफोन 14 सीरीज के लिए कल से होगी प्री ऑर्डर। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। शाम 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। करीब 19 महीने बाद आज फिर खुलेगा इंडिया गेट। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 3 दिन तक चलेगा रोड शो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उद्घाटन को लेकर इंडिया गेट के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर लिया जा रहा जायजा। गृह मंत्री अमित शाह ने किया सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन। सभी राज्य सरकारों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। जापान के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। टोक्यो में जापान के रक्षा मंत्री के साथ 2+2 वार्ता में हुए शामिल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची। अजमेर शरीफ दरगाह पर की जियारत। 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी आतंकी याकूब मेनन की कब्र पर सजावट। मार्बल लगाकर बनाई गई पक्की कब्र। फांसी के 7 साल बाद कब्र को लाइट लगाकर सजाया गया। याकूब मेनन की कब्र पर सजावट को लेकर बीजेपी का शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर आरोप। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, उद्धव सरकार के वक्त ये काम हुआ। आतंकी की कब्र को मझार में बदला। आतंकी याकूब मेनन की कब्र पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई। कब्र पर लगे इलेक्ट्रिक लैंप को हटाया। पुलिस की मौजूदगी में हटाए गए इलेक्ट्रिक वायर। याकूब मेनन के कब्र को सजाने के मामले में शिवसेना का बयान। कहा, बीजेपी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकती, इसीलिए ऐसे मुद्दे उठाती है। याकूब मामले में बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, बीजेपी जानबूझकर कर रही राजनीतिक फायदे के लिए ये काम। देश में धार्मिक शांति नहीं चाहती बीजेपी। बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। बिहार के छपरा जिले में सरकारी शिक्षक परवेज आलम के घर पर एनआईए की छापेमारी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार के दरभंगा में भी कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी। फुलवारी शरीफ में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुई एफआईआर। आरोपी के माता पिता से भी हो रही है पूछताछ। आज से आम आदमी पार्टी का मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत। सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे यात्रा की शुरुआत। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे शामिल। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 5 महीने में कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर का होगा सफर। राहुल बोले, बीजेपी कर रही बांटने की कोशिश, लेकिन देश एकजुट रहेगा। कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ झंडा लेकर हुए शामिल। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। लोगों से सावधान रहने की गई अपील। मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए दी चेतावनी। ठाणे और नासिक में भी बारिश के आसार।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगा स्टैंप ड्यूटी चोरी का आरोप, एलजी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा एमसीडी को दें 383 करोड़, अटके हैं विकास के कई काम। गोरखपुर मंदिर में राम कथा यज्ञ में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, आज मऊ और वाराणसी में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी के बरेली में मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात युवक ने मस्जिद के बाहर चिपकाया पोस्टर, धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। बरेली में मस्जिद को उड़ाने वाले धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, मस्जिद में पोस्टर लगाकर बम से उड़ाने और इमाम को बाहर निकालने की दी थी धमकी। अमृतसर के डीएवी पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने स्कूल के 3 बच्चों को किया डिटेन, स्कूल के गेट पर कमांडो दस्ता तैनात। पंजाब के जालंधर में आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर हमला, शराब ठेका खुलवाने की गई थी टीम, विरोध कर रहे लोगों ने किया अटैक। भिवंडी में बिजली गिरने से कारखाने में लगी आग, बाल बाल बचे कारखाने के मजदूर। अमरावती में बीजेपी सांसद नवनीत राणा का दावा, 10 से 15 दिन में लव जिहाद के 4 मामले सामने आए, 3 मामलों में लड़कियों को वापस लाने में कामयाबी मिली। दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी नेता प्रवीण नेतरू हत्याकांड मामले में एनआईए की रेड, एसडीपीआई नेता रियाज फिरंगीपेटे के घर पर एनआईए ने की छापेमारी। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 4 ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, 81 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त। हरियाणा के रोहतक में एनसीबी ने जब्त किया 50 लाख का गांजा, एक महिला और पुरुष को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के केएन मोदी फाउंडेशन पर साइबर अटैक, हैकर्स ने मांगे $1 मिलियन, हैकर्स ने फाउंडेशन का सारा डेटा हैक किया, पुलिस ने किया मामला दर्ज। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी, मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 9,93,059 छात्र पास, राजस्थान की छात्रा ने किया टॉप, दिल्ली का छात्र दूसरे नंबर पर। नासा ने जारी की टारेंट्यूला नेबुला की तस्वीर, वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है फोटो।